सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बता दो यार, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी सुरीली आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है? फटाफट से बता देंगे भाई सर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ओके, सभी को पीछे दिखाई दे रहा है भाई। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है भाई? इंग्लिश पढ़ना आता है क्या किसी को? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्या पीएस टेट अवार्ड फंक्शन 12 अप्रैल 2026, कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, गिफ्ट फॉर एवरीवन। भाई साहब के लिए कुछ ना कुछ है ताजा। उसके बाद क्या लिखा है, सेलिब्रेशन डांस मस्ती अवार्ड, मस्त कैटर गाइडेंस एंड चाय पानी खाना पानी सब कुछ है भाई। पढ़ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से ही आता है, तुम टीचर हो है ना, और तुम फ्यूचर टीचर्स बहुत अच्छे बनने वाले हो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है जहाँ पे हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा। ना केवल सेलिब्रेशन होगा, कुछ काम की बातें होंगी, जैसे कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे किस बात को चूज करेंगे, कैसे तैयारी करनी है, हर एक चीज का आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। कि तुसी तैयार हो? यस, सोने सारे बन के आए हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि केमिकल फॉर्मूले के लिए आज अपनी ये दूसरी क्लास है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कल भी कुछ बच्चों को एंड तक बच्चे केमिकल फॉर्मूला नहीं पता लग गया सी। हुण मेरी गल सारे ध्यान नाल सुनेंगे यार। केमिकल फॉर्मूले में पता है क्या चीज है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज है, आपको याद होना चाहिए कोई भी आइटम है ना, उसका आपको वैलेंसी याद होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये कोई एक एक्स एलिमेंट है, ये कोई एक वाई एलिमेंट है। ए दी वैलेंसी मैनू पता है कितनी है जी, 3 है। ए दी वैलेंसी मैनू पता है 2 है। बस एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाऊगा, गल इत्थे ही मुक जाती है। क्लियर है? ऐसे बस बेसिक सा फॉर्मूला चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं अपने आज का ये शानदार सेशन। भाई जिन्हां नूं समझ नहीं आंदा वो आज दी क्लास बहुत ही ज़्यादा ध्यान नाल देखणगे, क्योंकि मैनू लगता है इस क्लास तो बाद किसी भी विद्यार्थी नूं कदे भी यार एटलीस्ट मतलब केमिकल फॉर्मूला बनाने में तो दिक्कत ही नहीं आएगा। एक और चीज बच्चे, मन में है विश्वास अगर तो नई राह भी मिल जाएगी, हो मन में पाने की इच्छा वो भी तुमको पूरी हो जाएगी, ठीक है। बस तुमको इतना है करना, निश्चय को मजबूत बनाना। निश्चय मतलब होता है बच्चे कि आप डिटरमाइंड है, यू आर डिटरमाइंड कि आप कुछ कर सकते हैं और ये मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, है ना। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो देखते हैं पहला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कहता है भाई, फेरिशियस सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कल ही मैं थोनू दस्या सी, जिथे भी आ गया की आ गया जी, अस आ गया। अस आ गया मतलब ए दी वैलेंसी 2 होएगी, तो इत्थे की है जी फेरिशियस यानी आयरन, ठीक है। देखो ये सवाल एक और ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज द लेटर नेम, लेटर नेम की है जी आयरन दा लेटर नेम की है, तो दूसरी दसना है जी फेरिशियस हैगा, ठीक है। चलो अगली चीज क्या दे रखी है बच्चे, सल्फेट। कल ही आप पढ़िया है कि यार सल्फेट एक प्रकार का बच्चे पॉलीएटॉमिक आयन है। मतलब सल्फेट मतलब होता है बच्चे SO4, और पूरे SO4 की वैलेंसी कितनी होंदी जी, 2 होंदी है। आयरन की वैलेंसी 2 होंदी है। जदों भी आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लिखते हैं उन्हां दा रेशियो, एंड रेशियो वास्ते इनू आप प्यार नाल एवें कटांगे। कट गया तो आंसर बट गया, आ चक्को, खत्म, कहानी खत्म। सौखा हैगा सौखा, तो फटाफट से एक बार यार तालियां बजा दो यार, पता चले मुझे कि हाँ भाई बच्चों को सौखा लग रहा है, वधिया लग रहा है, हो रहा उन्ना तो, जिन्ना तो नहीं हो रहा वो बच्चे ये सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, ठीक है, पर की है हौली हौली अपा पौड़ियां ते चढ़ांगे। देखो भाई ये होता है सक्सेस का पौड़ी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं, चलना हमने शुरू किया है, हौली हौली आपको दिखेगा आप यहाँ पे आ गए, फिर इधर और फाइनली, ठीक है। इस बार कल आप पेपर क्वालिफाई नहीं करना, आप मेरिट चकनी है, ठीक है। मेरिट कहीं का नहीं होना चाहिए, मेरिट यहीं का होना चाहिए कि हाँ भाई अरोड़ा क्लास के बच्चे हैं इसलिए मेरिट में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम में है वो बात। आज की ना क्लास में बस ये फाइनल कर दूंगी मैं कि केमिकल फॉर्मूला में मेरे बच्चों को कभी भी डर ना लगे, और भाई भूल के दिखा देना तुम कि मैम मैं तो भूल गई जी केमिकल फॉर्मूला किवें लिखते हैं, ठीक है। आज दी क्लास लाने तो बाद कोई बच्चा ये नहीं कह सकता जी कि मैनू केमिकल फॉर्मूला नहीं आंदा, ठीक है। चलो की दिता है, इफ
एन एलिमेंट जेकर अपने कोले कोई एक तत्त है, मान लेने वो चीज़ x है, ओदी वैलेंसी कितनी है जी 4 हैगा, ठीक है। उस तो बाद की दिता है कोई एलिमेंट है जी y दा जेड़ा वैलेंसी है वो कितना है जी 2 है, खत्म। हुण इन्ना दा जी बन गया सिंपलेस्ट रेशियो 2:1। एक ही बन जूगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बन जूगा जी x/y2 आ गया। वेरी गुड भाई, जिन्ना दा भी ऑप्शन बी हैगा वो मेरे वालों आपदे आप नूं एक बारी एवं शाबाशी दे लो, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे ही हाथ, मतलब मेरा हाथ है, ठीक है। चलो बहुत सोहने, जिन्ना नूं हुण भी नहीं समझ आया, चलो देखते हैं अगला सवाल। समझ क्यों नहीं आऊगा, आपां इत्थे रल मिल के ये चीज पूरी खत्म करनी है, ठीक है। एक बात समझना कि यार कमियां सब में है, कमियां सब में है, पर यही होता है कि आपां किवें आपदी कमी नूं खत्म करना है, आपां आगे बढ़ना है, ये गल थोनू बहुत ही चंगी तरह पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं जदों छोटी सी निक्की सी मैनू ना एक शब्द सी, केड़ा शब्द सी जी टॉलरेबली, ठीक है। ये शब्द जदों मैं बोलती होंदी सी मेरे मुंह तो निकलता सी टॉलरेबली, ठीक है, टॉलरेबली। मैं इन्नी बारी जिन्नी बारी बोला उन्नी बारी सारी क्लास हसदी सी टॉलरेबली, पर एक आज एक टाइम आ गया ना, हुण मैं बोल सकती हूँ टॉलरेबली, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कुछ एक शब्द थे जिसमें को बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बट अभी आप देखेंगे बहुत ही फ्लुएंट निकलता है, ठीक है। ये किवें होया, एक चीज याद रखना, कोई भी चीज बच्चे कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट समझते हैं ना आप कि यार परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कि चेंजेस जो है वही रूल है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे सराउंडिंग का, हमारे सिस्टम का, ठीक है। तो अपने अंदर ये चेंजेस को अडॉप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो बहुत सोने, मेरा प्रवचन सुन के तुसी सारे सियाने बन गए होने हैं। चलो क्या लिखा हुआ है भाई, अ मेटल M, एक मेटल है जी, मान लेने हैं, ठीक है। एदा फॉर्मूला दिता है सानू, की दिता है MgCl2। एदा की मतलब है जी 2 इत्थे आऊगा ते 1 इत्थे आएगा, यही बनता है, मतलब बन गया जी, ठीक है। बहुत सोहने, उस तो बाद सानू की दिता होया है द फॉर्मूला ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फेट। फॉस्फेट दे नाल आपां एदा फॉर्मूला लिखनागा, ठीक है। फॉस्फेट क्या होता है बच्चे, PO4 होता है, ठीक है, यही होता है। हाँ जी फटाफट से अभी बताओ क्या हो जाएगा, कितना बनेगा जी 2 होता है, तो खत्म हो गई। चलो ये नहीं समझ में आया, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अभी अभी हमने देखा कितना होता है भाई 2 होता है ना। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कहता है ट्राईवेलेंट आयन। ट्राईवेलेंट मतलब जिन्ना दी वैलेंसी कितनी होएगी, ट्राई मतलब बच्चे 3 होवेगी, 3 की दी वैलेंसी हुंदी है। इन्ना विचों देखो भाई आ जेड़ा क्लोरीन है, क्लोरीन दा एटॉमिक नंबर जी 17, वैलेंसी कितनी होएगी, वैलेंसी होएगी जी -1। किवें बनता है जी वैलेंसी, तो देखो ध्यान से 2 8 7, ठीक है, ठीक है, ओके है, समझ आ रहा है। अगली चीज की है भाई सोडियम, एदा कितना वैलेंसी होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे यार, जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज देखो कल तुम्हारा फंक्शन है, तैयारी बहुत सारी करनी है, मीटिंग करनी है, और भी बहुत कुछ है भाई करने को, ठीक है। आपा जहाँ भी अपना जोश ठंडा नहीं रखना है, थोड़े वास्ते ये सारा कुछ है यार। इस बात पे तुमको मान होना चाहिए कि यार हमारे लिए कोई इतना खड़ा है। हाँ चलो बच्चे, सोडियम का कितना है एटॉमिक संख्या 11। आई होप तुसी सारे ने याद कर लिया होगा। जेड़े बच्चे ने आज याद नहीं किया है ना, वो कल कर लेना यार, कल नु संडे हैगा, है ना। कल बैठ के चंगी तरह उन्हें रट्टा मार लेना और रट्टा मार के पार्टी में आना, ठीक है, सुनेंगे उधर। चलो नेक्स्ट चीज है क्या है बच्चे, इसका अपने पास एटॉमिक संख्या कितना हो जाएगा जी +1। कैल्शियम का कितना हो जाएगा जी एटॉमिक संख्या V हुंदा है। पता है आप एक बार याद करोगे ना, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे पूरा एक सीक्वेंस बना के याद कर लो कि बारी बारी आप इनू रिवाइज कर सकिए, ठीक है। इन्ने सोने रैप नाल इनू याद करो, एवं रैप जपदे ना जिवें नाम, उवें तुसी एलिमेंट्स दे नाम जपो, ठीक है। बहुत सुनो, ए दी वैलेंसी कितनी हो जाएगी जी 2, पीछे की कौन रह गया, आ किहड़ा है जी एल्युमिनियम, ए ओही है सोना जा फॉइल जी दा बांदा हुंदा है। ए दी वैलेंसी बांदी जी 3, तो की पूछा सी सानू ट्राईवेलेंट आयन, खत्म। अबे बताओ किसी को कोई दुख दर्द, एनीवन नहीं है,
नहीं है भाई किसी को कोई दुख दर्द। बच्चे ट्राई कल भी मैं थोनू दस्या सी जदों आपां गल करदे जी मोनो, मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है जी 2, ट्राई मतलब होता है जी 3, टेट्रा मतलब होता है जी 4। ठीक है, ओके क्लियर है। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। देखो भाई जमा जमा कट समय विचों आप बहुत सारा सवाल करते ना, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि साडा एक कोई मोटिव है, वो मोटिव की है अपने बच्चों नू वध तो वध कंटेंट कट तो कट समय विच सिखाया जाए। ठीक है, बिकॉज टाइम इज मनी, है ना। चलो बहुत सोने, कल मैंने टेलीग्राम के चैनल पे आप लोगों के लिए पूरी फॉर्मूला शीट, प्रैक्टिस शीट जो है वो सभी के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे, और जो बच्चा बहुत ही प्यारा बच्चा है उसको डाउनलोड करके बकायदा अपने पेन से इसे प्रैक्टिस करके आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार उससे तुम्हारा बेटरमेंट होगा। अगर किसको नहीं समझ में आया, कोई आंसर नहीं आता है, क्लास तो है ही तुम्हारे पास, चीटिंग मैं पहले करवा देती हूँ, है ना। तो एक बार पहले तुम पढ़ लो और फिर पढ़ के वो वर्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के बकायदा सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके है जी। जेड़ा बच्चा नहीं करके आऊगा ओनू यार की करिए दसो, करके आओगे तुसी सारे सियाने हो। ठीक है, चलो हमारे पास क्या है बच्चे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हुण देखो जी, कार्बन का मतलब होता है जी C, टेट्रा मतलब होता है बच्चे 4, और क्लोराइड मतलब होता है Cl4। ठीक है, जे इन्ना भी नहीं समझ आता देखो ध्यान से, कार्बन की वैलेंसी होंदी है जी 4, क्लोरीन की वैलेंसी होंदी है जी 1। ये तो याद हो गया होना है क्योंकि आप बारी बारी कर रहे हैं। हुण एक्सचेंज कर देंगे, इसकी टोपी उसकी सर, वेरी गुड। हुण जिन्ना दा आंसर ऑप्शन डी हैगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कहता है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर पोटाशियम पर मैग्नेट इज, पोटाशियम पर मैग्नेट का जो परफेक्ट सोना जो फॉर्मूला है वो दसो जी केड़ा है। ये पता है क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, और ये पता अलग तरीके से पूछा था, उस टाइम पे पूछा था कि MnO4 इस रिएक्शन में क्या कर रहा है। ठीक है, तो अपन अगर याद रखना है जी, जो पोटाशियम पर मैग्नेट है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। की है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किनू आखते हैं जी, जेड़ा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। की करता है जी, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इनू आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके जी, कुछ एक चीजें हैं बच्चे याद रखना, उसको ना हम कॉमन नेम से ज्यादा पॉपुलर है। जैसे जैसे आप लिस्ट बना लो बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड, इनू बच्चे आप आखते हैं जी क्विकलाइन। ठीक है, फिर एक आंदा है जी कैल्शियम कार्बोनेट, इनू आप आखते हैं जी लाइमस्टोन। ठीक है, वाइल्ड स्टोन होता ना वैसी लाइमस्टोन। अगली चीज की है जी, अपने को हैगा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनू आप आखते हैं जी स्लेक्टलाइन। ठीक है, ठीक है, ओके जी। हुण देखो ध्यान नाल, ये सारे जड़े हैगे ने इन्ना तो एक बहुत ही सोहना जा सवाल आंदा है। वो सोहना जा सवाल की है, जदों आपां चूने नू पानी नाल मिलावांगे। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था बच्चे, पुताई के लिए आपां चूना वरतदे सी, है ना। चूना लाना तो तुहानू वधिया तरीके नाल आंदा होगा, ऑब्वियसली चूना लगाना तो आता ही है तुम लोगों को, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या चीज है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड जो है दिस इज योर चूना। ठीक है, और जब इसको पानी के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और फिर क्या होता है तुमने देखा होगा, जैसे मान लो आज मैंने पुताई में चूना लगा दिया, है ना, लेकिन चूना आज नहीं चमक रहा, चूना 2 दिन बाद चमकेगा। 2 दिन बाद क्यों चमकेगा, क्योंकि इसका साबुन स्लो है। ऐसा क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्या करते हैं यार तुम लोग। तो हमारे पास क्या होता है, हवा में बच्चे क्या होगा, मान लो ये दीवार पे चूना किया हुआ है, यहाँ पे मस्त टकरा रहा है, क्या टकरा रहा है, हवा, और हवा से अपने पास भाई कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रहा है, जिससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है बच्चे, मार्बल है, और इसकी वजह से चमक आ जाते हैं दीवार पे। ठीक है, आजकल के लोग डिस्टेम्पर करवाते हैं, चूना नहीं करवाते। चलो नेक्स्ट बच्चे, देखो आज सोना जो सवाल, ये तो बहुत सौखा आ गया, बहुत ही सौखा आ गया जी, है ना। की कह रहे हैं सानू ये सवाल, कहता है x। अब देखो ध्यान से बच्चे, ये जो 3 लिखा है ना, किसकी वैलेंसी है, ये इसकी वैलेंसी है।
आ जो 2 लिखा है की दी वैलेंसी है, ए दी वैलेंसी है, तो एक्स दी वैलेंसी कितनी आ गई जी 3 आ गई। क्वेश्चन च आही पूछा होया कि एक्स दी वैलेंसी दसो, खत्म। हुण भी किसी को नहीं समझ आ रहा यार, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए है ना। जे सारे ने समझ आ रहा है भाई वेरी गुड है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बच्चे, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। ये भी क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ओके रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। बहुत ही सोहना जा ते सौखा जा सवाल है। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम दी वैलेंसी हुंदी है 2, हाइड्रोजन दी वैलेंसी हुंदी है 1, ला दो भाई, क्या बनेगा CaH2, ठीक है। आज गल्ला बत्ता आप कट कर रहे हैं, क्यों कट कर रहे हैं, ताकि वध तो वध आप सवाल कर पाइए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ध्यान से बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, कार्बन जी कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है जी 2 है, तो रेशियो की बन गया जी 1:2 बन गया, खत्म। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ वैलेंसी नहीं पूछा है, कल्ला ए पूछा है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम मतलब कितने कार्बन है कितने ऑक्सीजन है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा एल्यूमीनियम नाइट्राइड। हुण देखो ध्यान नाल, एल्यूमीनियम दी वैलेंसी कितनी हुंदी है 3 हुंदी है, नाइट्रोजन दी वैलेंसी 3 हुंदी है, खत्म है बात। सोहना लग रहा, सोहना लगूगा जब समझ आऊगा उदो सोहना लगूगा। की पूछता है द नंबर ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वध तो वध एटम की दे कुल हैगे, एनू मतलब ये जो चीज लिखी है ना, इसको ये सिंपल एक भाषा में बच्चे कंप्लीट कर सकता था। इन्ना विचों एटॉमिसिटी की दी सब तो मैक्सिमम है, की दी सब तो वध है, फिर ਇਹਦਾ आंसर की बन जाता जी, फिर ਇਹਦਾ आंसर बन जाता, हाँ जी किहड़ा बनता, देखो ध्यान से, क्या ए बनेगा बी बनेगा, चलो गिन लेते हैं बच्चे। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम, बन गया 3 एटम। परमाणु ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने हैं 3 है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 एटम है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 एटम है, मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ आ गया जी 5 एटम आ गया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 आ गया, ਇਹਦੇ कोल 1 आ गया, मतलब बन गया जी 3 एटम है, ठीक है। ਇਹਦੇ कोल कितना है भाई 1 और 2 एटम है, समझ आ रहा है। एटम मतलब किन्ने 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 एटम्स आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ओनू आपां आखदे हैं जी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ਇਹਦਾ सही जवाब की हो जाएगा जी ऑप्शन बी। हुण देखो अपने कोल वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं बच्चे, आज जो सारे सवाल हैं ने है ना, ये तो आपने कर ही लिया। अभी एक बात सभी कान खोल के सुनेंगे भाई, ईटीटी कैडर का आज है अपने पास सेकंड डेमो लेक्चर, मतलब था, और बहुत अच्छे से ये जा रहा है। ख्वाहिश है मेरी कि आप सभी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी आए, स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगी ऑफलाइन के लिए, क्योंकि मैं आपकी ऑफलाइन टीम में हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ आप सबको पढ़ाना, इसीलिए मेरी दिलो ख्वाहिश है कि तुसी इत्थे आके ऑफलाइन मेरे नाल गल बात करो तो मेरे नाल पढ़ो, है ना। आप सारे रल मिल के भाई पेपर चंगी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। आज जो नंबर लिखता मैं इत्थे AC293, ये नंबर तुसी याद कर लो। ਜਿਹੜਾ भी बच्चा अरोड़ा क्लास दे विच इस बैच दे विच है ना, या फिर किसी भी बैच दे विच एनरोल करना चाहता है, या फिर की पता थोड़ा भरा होवे, भैन होवे, सेला होवे, सेली होवे, है ना, सारे वास्ते भाई आही कोड लगूगा AC293। ये कोड वो कोड है जेड़ा थोनू मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब है ना मिलेगा, जिससे आपको कोई भी उल्लू बनाता हो ना, बोलना नहीं उल्लू नहीं बनना हमने को, ठीक है। मैम ने बताया है एक स्पेशल डिस्काउंट कोड जिसको हम कहते हैं बच्चे AC293, ठीक है। वाद तो वाद बच्चे ने एनरोल करना है तो एक अपने फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता पर मिल रहा हूँ, ठीक है। तुसी कला बहना है तो पढ़ना है, ये सारा टाइम टेबल है, ये सारी चीज़ा भाई फॉलो हो रही ने। यूट्यूब पे तुसी सारे लेक्चर ला सकते हो, सारे MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, टाइम नोट डाउन कर लो और अपने टीचर की क्लास जरूर देखना। जेड़ा सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, जिवें मैं गल करा ज़्यादातर बच्चों का मैथ ते साइंस बहुत वीक होंदा है ना, किसी किसी का अंग्रेजी भी माड़ा होता है ना, तो ये क्लासेस बच्चे ज़रूर लगाओ। और मैं कहूँगी जो सब्जेक्ट में आप अच्छे हो ना, माहिर हो,
उसमें तो यार ऐसे होता है, उसमें पूरे नंबर लेने हैं, तो वो क्लास भी तुमको जरूर लगानी है। कुल मिला जुला के कहूँ तो तुमको सारी क्लासेस लगानी चाहिए मेरी तरफ से, ठीक है। और सभी को समझ में आ गया होगा, तो चलो फिर से एक बार तुमको दोबारा से बता दूं, क्या बता दूं कि भाई PS सेट का अपना फंक्शन है इस संडे, तो आप सभी ने आना है, ओके। चलो अब तुमको एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ कि आज ये क्लास अपनी लाइव नहीं चल रही है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे मीटिंग में हूँ, ठीक है, और इसलिए ये क्लास मैं आपके लिए एडवांस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप तुसी सारे मेरी गल नूं फॉलो करोगे तो तुसी पढ़ के आओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप फंक्शन दे विच संडे नूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।